खोपड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस्लाम में होंगे इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन है, ये मानना चाहिए आपको, लेकिन हमारे मैं ये कहना चाहूंगी restriction नहीं शादिया है। जी, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक पुरुष ने महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, कुछ अपने विवादित बयान देखे, तो उस पे बात हो रही है। आप भूल जाइए कि वो एक कथावाचक है। आप ये और इस्लाम में बहुत चीजें, इस्लाम उस चीज की, इस्लाम छोटे कपड़ों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो नेल पॉलिश लगाने की भी नहीं देता। वो शरिया कानून है, आप शरिया कानून को सनातन से कंपेयर कैसे करते हैं? ये तो डिबेट ही नहीं हो रही है। आप शरिया कानून को सनातन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। हम मंदिर जाते हैं बिना सर ढके जा सकते हैं, हम जीन्स टॉप में मंदिर जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते मस्जिद। तो आप इस्लाम को सनातन से कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। आप तथ्यों में बात करिए। मैच्योर आप वकील हैं, आप ऐसे अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। आपका वजीफा सुनने के लिए थोड़ी बैठे होंगे यहाँ पर। तो आप डिबेट को डिबेट तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे संतों की बात चल रही है। नाजिया जी, मानवी जी, नेहा जी, एक सवाल और है सर्वे का। एक सर्वे का सवाल है, उस सवाल को भी ले लेते हैं। एक सवाल और हमने लोगों से पूछा कि क्या संतों के अमर्यादित शब्द समाज को स्वीकार करने चाहिए। अब देखिए जो जनता की राय है वो निकल करके आ रही है। 17% लोगों ने कहा कि समाज को सहमत होना चाहिए। 77%, 77% लोगों ने कहा कि असहमत होना चाहिए संतों के इस तरह के बयानों से, और 6% कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं। जी देखिए, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी गलत चीज को फॉलो कर रहे हो, आपके फॉलोवर्स चाहे कितने भी हो, संतों के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो वो गलत ही रहेगी। फॉलोवर्स होने से ऐसे तो आसाराम बापू के भी थे, राम रहीम के भी थे। अगर ऐसे ही फॉलोवर्स की बात करेंगे तो फिर इस तरह से तो हमारा समाज सुधर नहीं सकता है ना। सती सिस्टम को हटाया, बाल विवाह को हटाया, रीमैरिजेस करवाई गई, भ्रूण हत्या को हटाया गया। आज महिलाओं की जो स्थिति है, उनके पास अधिकार है, पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, जमीन से लेकर के आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। लेकिन अगर इसी तरह की सोच रही कि भैया अगर वो लिव इन में रह जाएंगी और शादी अगर 25 साल में करेंगी तो 4 जगह मुंह मार करके आएंगी, इस तरह की मानसिकता अगर हमारे देश के अंदर रहेगी, और जो कहते हैं कि भाई छोटे कपड़े पहनने से आपके साथ जो बदतमीजी होती है और बलात्कार होते हैं उसकी वजह से होती है, तो अगर मैं ये पूछती हूँ कि हमारे छोटे कपड़े कभी भी किसी भी इंसान को ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो हमारे साथ आकर के बलात्कार के। महिला का ना का मतलब ना ही होता है, और अगर आप हमारे साथ कुछ भी बदतमीजी करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महिलाओं की बेइज्जती अब सहन नहीं जाएगी। हमारा अधिकार है जी, हमारा मनोज जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमारा समाज जो है, हमारे इतने साल लग गए, इतने मैं ये कहूंगी युग लग गए महिलाओं को आज यहाँ पहुंचने में कि वो बाहर सशक्त होकर नौकरी करने निकलती हैं, कमाती हैं, और आज आप उनको कहें कि 12 या 14 साल में उनकी शादी हो जाए, तो आप समाज को कहां लेके जा रहे हैं, कौन सी सदी में लेके जा रहे हैं, पहले तो ये सोचना होगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना, संसद तक में कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है, 50-50% जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, और तो और सऊदी जैसी कंट्रीज भी आज जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं। तो हमारा देश कहां आप लेके जा रहे हो, जो आप जेंडर को, इक्वालिटी को तो बहुत दूर की बात है, आप महिलाओं को पुरुषों के बराबर तो छोड़ो, साथ इतना भी नहीं समझते, 40-60 आप तो रेशो ही खराब कर रहे हो। आपके हिसाब से औरत जो है, अगर किसी मर्द एक से ज्यादा पुरुष के साथ फर्ज कोई उसे छोड़ देता है, पहला पुरुष, और वो दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है या शादी कर लेती है, डिवोर्स हो गया, तो आपके हिसाब से तो वो करेक्टर लूज हो गई, वो तो सही करेक्टर की है ही नहीं है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए। पुरुष 2 शादियां करे तो अच्छा, महिला 2 शादी कर ले तो खराब, पुरुष 4 अफेयर चला ले तो अच्छा, महिला 4 अफेयर चला ले तो खराब। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुछ ऐसी मुसीबतें, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से एक महिला एक पुरुष को छोड़कर, अगर उसने उसके साथ बदसलूकी करी तो उसको छोड़कर वो दूसरे से विवाह कर रही है या फ्रेंडशिप कर रही है, तो कोई कारण रहा होगा, किसी की कोई मजबूरी रही होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को
ये मेकअप लगाने पर उनकी टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां करना कि मेकअप का सामान बनता किस लिए, पुरुषों के लिए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर अनिरुद्ध आचार्य जी खुद मेकअप करते हैं तो मैं उनसे पूछूंगी कि इसका मतलब उनका भी करेक्टर सही नहीं है कि क्यों मेकअप मुंह पे लगाते हैं, क्यों लिपस्टिक लगाते हैं। तो ये बड़ी ऐसी बात कर बातें दी करना कहीं ना कहीं नाज़िया गलत जी, है। बड़ी बात